मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे ही देश भर में इस वक्त अलग अलग राज्यों में विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है और केंद्र सरकार लगातार निशाने पर बनी हुई है विपक्ष के। किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया, जब कांग्रेस पार्टी पर लगातार यहाँ पर ईडी शिकंजा कसती हुई नजर आई। लेकिन दूसरी ही तरफ महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी बढ़ा दिया गया, उसके चलते भी कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 4 सितंबर के दिन एक बार फिर से रैली निकाली जाएगी कांग्रेस की तरफ से और इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली जाएगी। और इसी बीच देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार के निशाने पर आ चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान कर दिया कि देश को नंबर 1 बनाना है, मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम उन्होंने छेड़ दी है और अब वह चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस उनके समर्थन में उतर आए, उनका साथ दे, जिससे कि देश का विकास हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है और कांग्रेस आप पर हमला बोल रही है, इस तरीके से उन्होंने बात कही। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार पर यह निशाना साधा जा रहा है कि केंद्र सरकार बाकी सभी अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकार को गिराना चाहती है। ऐसे में देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहते हुए काफी तमाम कोशिशें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद से हटकर उन्हें किस तरीके से अब एक और सबसे बड़ा पद मिल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मुश्किलों में घिरते हुए नजर आए, सीबीआई ने छापेमारी की, घोटालों के चलते वह फंसते हुए दिखाई दिए, तब से आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साध रही है इस वक्त केंद्र सरकार पर। इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने यहां पर जमकर निशाना साधा बीजेपी पर। उन्होंने बीजेपी को सीरियल किलर तक कह दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ उनके कैबिनेट मंत्री ने एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब मुख्यमंत्री पद से हटकर अब उन्हें कौन सा शानदार पद मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अब दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी हमारे सारे मंत्रियों और विधायकों को भले ही गिरफ्तार करा ले, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करा ले, लेकिन साल 2024 में प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे, इसे रोक नहीं पाएंगे। बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जितना टकराएगी और जितना झूठ बोलेगी, उसकी कब्र उतनी ही खुदती जाएगी। उनका कहना है कि हम विधायक या मंत्री रहें या नहीं रहें, लेकिन भले ही हमारी सरकार चली जाए, लेकिन हम अपने देश के लिए जिएंगे और मरेंगे। भ्रष्टाचार के गर्व से अन्ना आंदोलन का जन्म हुआ और जब आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, आंदोलन के गर्व से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। पहली बार हम 28 सीटें जीते और हमें खरीदने की कोशिश की गई, हम 68 सीट जीत कर आए हैं। हमें जितना परेशान किया गया, हम उतना ज्यादा काम करते चले गए। मुझे लगता है कि मोदी जी ने सर्वे जरूर कराया होगा, जो 7 दिन से झूठ लोग बोल रहे हैं, इसका देश की जनता पर क्या असर हुआ होगा। और इस सर्वे में इन लोगों ने असली सर्वे तो गुजरात में कराया होगा, वहां की जनता पर क्या असर हो रहा होगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने में असमर्थ हो गए हैं और देश का शिक्षा मंत्री सामने आने के लिए मजबूर हो गया है। ये दिल्ली सरकार के काम की जीत है, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बात कही है। और साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र से शरद पवार की चर्चा हो रही है और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन आप क्या कहते हैं, क्या वाकई में साल 2024 में अब लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे अरविंद केजरीवाल? आप किसे इस पद पर देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का पद, जो सबसे बड़ा पद, इस पद पर आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए।